अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना चौधरी। नाजरीन, 28 जुलाई को बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज़ हुआ, जिसमें गुजरांवाला के इस इलाके से निकलने वाले नौजवान नूह दस्तगीर भट्ट ने भी हिस्सा लिया। ना सिर्फ हिस्सा लिया, नूह भट्ट ने पाकिस्तान का नाम और अपने शहर गुजरांवाला का नाम ऐसे रोशन किया कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल भी जीता। और इसमें उन्होंने अपने पूरे शहर का नाम रोशन करते हुए अपने वालिदैन का सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूं और आज हम उनसे बात करेंगे और उनके अहले खाना से जानेंगे कि इस खुशी के मौका पर उनके क्या तासुरात हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नूह की वालिदा मौजूद हैं और इस टाइम प्रोग्राम में ताख़ीर किए बगैर हम इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे इनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो। तो इस टाइम एज अ मदर आपके तासुरात हम अपनी आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। आपकी क्या इस टाइम फीलिंग्स हैं, क्या तासुरात हैं आपके अपने बेटे की बहुत बड़ी कामयाबी पे? मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने इतनी बड़ी कामयाबी दी है। तो इस मुल्क के लिए मतलब वो मेडल आया जो कि मतलब अभी तक नहीं था कुछ भी। तो बहुत खुशी भी महसूस कर रही हूँ और मतलब उस फीलिंग को मतलब ना लफ्ज़ों में नहीं बताया जा रहा। ठीक। तो आप मतलब ये समझ लें कि रहने बस यही। जब आपने ये मतलब आप तक जब ये न्यूज़ पहुंची थी या जब आपने सारा मैच देखा था, तो जब आपके बेटे से आपकी बात हुई थी तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, उनके क्या तासुरात थे, आपकी क्या खुशी का मतलब क्या फीलिंग्स थी आपकी उस टाइम? जब उसने मुझे वीडियो कॉल की ना तो वो उसने सबसे पहले मेरे से मतलब मुस्कुराहट के साथ ना उसने ऐसे किया कि ये देखे मेरा मेडल ये जो आया। तो मैंने कहा, मैंने उसे मुबारकबाद दी। तो उसने आगे से कहा कि आप खुश हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहता है बाबा कैसे हैं? वो भी खुश है? मैंने कहा हाँ वो भी खुश है। ठीक है जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने नूह की वालिदा के तासुरात जाने, अब हमारे साथ नूह के वालिद मौजूद हैं जो उनके वालिद के साथ साथ उनके ट्रेनर और टीचर भी थे। उनके लिए ये ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। तो सबसे पहले प्रोग्राम में ताख़ीर किए बगैर इनके तासुरात जानते हैं कि इस टाइम ये क्या फ़ील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, सबको मुबारक हो, ऑल पाकिस्तान को मुबारक हो। तो सर इस टाइम आप एज अ ट्रेनर भी उनके साथ थे और एज अ फादर भी थे, तो क्या तासुरात था आपके, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में इस टाइम? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जब ये कंपटीशन जारी था बिल्कुल एंड के ऊपर था तो मुझे पता चल चुका था कि अब ये विन कर चुका है। तो मैंने सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, 2 नफल अदा किए और उसके बाद जो है ना फिर मतलब के लोगों के साथ मतलब के एक फ़ोन कॉल, एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया मुबारकबादों का। मतलब ये मतलब कि अभी 2 दिन हो गए यही चल रहा है। तो तासरात तो मेरे मतलब के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमें खुशी भी है और मतलब प्राउड भी फील कर रहे हैं। तो मतलब कि हर वक्त ज़ुबान के ऊपर अल्लाह का मतलब शुक्र अदा कर रहे हैं। तो खुश हैं, बहुत खुश हैं हम मतलब के। तो जैसे कि इस वक्त पूरे मुल्क में समाजी शख्सियात जैसे कि क्रिकेट में से हो जाएं या कोई भी इस टाइम आप या मोहल्ले में हो या आपके घर का इस टाइम माहौल हो, इस टाइम मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए एज अ फादर। हर कोई आपको मुबारकबाद पेश कर रहा है, इतनी बड़ी शख्सियात आपके लिए मुबारकबाद पेश कर रही हैं, तो आपके इस टाइम क्या फीलिंग्स हैं इस सब को देख के? तो जी बिल्कुल, अभी आज ही कॉल आई थी कोर कमांडर गुजरांवाला की। मतलब उन्होंने मतलब कि बड़ा एक अच्छा मतलब कि उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने नूह का कंपटीशन देखा है, मतलब कि हमारा मतलब कि ना देख के बहुत खुशी हुई है, हमारा मतलब कि दिल जो है ना बढ़ गया। गुजरांवाला का नाम रोशन किया हाँ, गुजरांवाला का तो मतलब कि अल्लाह ताला उसको नज़र बद से बचाए। उन्होंने दुआ भी दी और फिर उन्होंने कहा कि जब वो आए तो इंशाल्लाह हम उनको बुलाएंगे और दोनों भाइयों को हम मतलब के मदऊ कराएंगे। तो इसके अलावा भी आपको पता ही है तमाम पाकिस्तान के मतलब के प्राइम मिनिस्टर ने भी, सदर पाकिस्तान ने भी और क्रिकेटर बाबर आजम ने भी, सब ने तकरीबन मतलब के अप्रिशिएट किया है। तो अच्छा लग रहा है। तो मतलब कि होना तो ऐसा ही चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम मतलब कि ये सिलसिला यहीं पे नहीं ख़त्म होगा,
ये इंशाल्लाह जो 2024 की ओलंपिक्स है, इंशाल्लाह हम मतलब कि आवाम की इसी दुआओं के साथ और इसी तरह अगर हमारी जिस तरह मतलब कि गवर्नमेंट ने भी, और ख़ास तौर पे मैं डीजी स्पोर्ट्स का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि जिसका जो एहसान करे उसका एहसान को मतलब कि उसका जान दे। उन्होंने फौरी तौर के ऊपर मतलब वहाँ भी उन्होंने बड़ी हेल्प की है नू की, और बड़ा साथ दिया है। तो यहाँ भी उन्होंने आते ही मतलब ऐलान कर दिया कि हम नू को 50 लाख रुपया इनाम देंगे, कि वो मतलब कि उनकी खुशी का जो है ना बहुत मतलब कि वो खुश भी थे, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मानो हमें किया। तो एज अ फादर आपको किस एज में लगा था कि नू वाकई में इस चीज़ के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए पैशनेट है, या एज अ ट्रेनर आपको कैसे लगा था, किस एज में लगा था कि ये कर सकते हैं ऐसे? जी एक ये सिलसिला मतलब कि हमारे जीन में चल रहा है, क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो भी मतलब मेरी कज़न भी है, तो उसका भाई भी चैम्पियन था पाकिस्तान का वेट लिफ्टिंग में, एजाज भट्ट। तो मेरे अपने भाई भी छोटा था, वो भी चैम्पियन है। इसके अलावा भी मेरी फैमिली में और भी चैम्पियन है। तो वेट लिफ्टिंग तो अब हमारे खून के साथ साथ चल रही है। तो ये मतलब कि जो नू था या हंजला था, तो मतलब ये मुझे बिल्कुल पूरा यकीन था कि मतलब कि ये एक दिन इंशाल्लाह ये सिलसिला यहीं पे नहीं ख़त्म होगा। इंशाल्लाह एक दिन मतलब कि वर्ल्ड चैम्पियन भी होगा इंशाल्लाह नू। और ये जो मेडल पड़ा हुआ है जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन, ये नू उज़्बेकिस्तान में हो चुका है। हाँ, वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, किस एज में उन्होंने आपको लगा था कि वाकई में पैशनेट हैं? क्या एज थी उनकी कि आपने कहा था नहीं ये वेट लिफ्टिंग में ही जाएंगे? असल में मेरा इरादा इतना मजबूत था कि वो कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो लेकिन ये है कि भाई ज़बरदस्ती नहीं की मैंने, लेकिन स्टार्टिंग के ऊपर तो उनको तो उस वक्त पता भी नहीं था कि मतलब कि उनका शौक़ क्या है, क्योंकि एक 8 साल का था, एक 12 साल का था। तो अभी वो स्कूल में प्राइमरी में नीचे चल रहे थे। तो माशाल्लाह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम इधर एक मार्केट है, तो उधर हम गए हुए थे। तो वहाँ मतलब मैं तो मेरी वाइफ ना स्टोर के अंदर वो कुछ सामान लेने गए हैं। तो जब हम बाहर निकले हैं तो जो हमारी कार थी ना वो वहाँ नहीं थी। तो क्योंकि इसको हम नू को गाड़ी के अंदर ही छोड़ गए थे, अभी कोई 3 साल का था शायद, इतनी की उम्र होगी। तो उसने बाहर निकल के, उसने निकर पहनी हुई थी तो साथ में टी शर्ट थी, उसने गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया और कुछ क्योंकि 500-600 शायद फुट गाड़ी को ले गया था अकेला ही। तो उधर सारे लोग हैरान होकर देख रहे थे कि ये इतना छोटा सा बच्चा और इसने गाड़ी को मतलब कि धक्का लगा के ले गया। सर ये जेनेटिक के साथ साथ मैं कहती हूँ पहलवानों के शहर का भी असर है, गुजरांवाला के रहने वाले हैं। तो उस वक्त मेरा ज़हन में उस वक्त क्लिक किया था फौरी कि ये ना इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ना ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा। ठीक है। तो जब ये आपने सोच लिया था कि इस फील्ड में जाएंगे या ये इसी फील्ड में जाएंगे, वेट लिफ्टिंग में जाएंगे, तो इनकी क्या रूटीन थी? क्या मतलब इनकी ईटिंग शेड्यूल क्या था? क्या रूटीन थी? कैसे अपने आप को ट्रेन करते थे? जैसे कि आप इनके ट्रेनर भी थे। जी बिल्कुल, मतलब कि ये जगह भी हमने इसीलिए बनाई थी कि क्योंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखा है कि जो अच्छे खिलाड़ी थे जो बाहर के, रशिया के खास तौर, उन्होंने ना मतलब कि घर में बेसमेंट के अंदर जिम बनाई हुई है। मतलब कि वो लोग वहीं के मतलब कि जो अपने ईट वगैरह सिलसिला वो भी जारी करते हैं, साथ में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के जो अपना हमारा घर था हमने उसको छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो गए। तो साथ में सामने किचन भी है। तो अभी दौरान ट्रेनिंग हम जो है ना मतलब कि हम हर चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर उनके जूस चाहिए, फल चाहिए, कोई अंडा वगैरह, वो तो दौरान ट्रेनिंग ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये मतलब स्पोर्ट्स की ये कड़ी थी मेरी कि यहाँ आना भी और ट्रेनिंग भी करनी। तो इनका शेड्यूल बहुत सख्त है। इनका डाइट प्लान क्या था? हाँ, वही बताने लगा। वो डाइट प्लान हम रेगुलर जो रूटीन है ना, हमने रात को 2 बजे उठ जाना है। रात को 10 बजे मैंने इनसे मोबाइल वापस ले लेने हैं, वो मेरे पास पड़े हैं। उसके बाद आप मतलब कि इन्हें सोना है, और उसके बाद भी मेरी चेकिंग जारी रहती है कि कब ये सोए हैं, कि जाग गए हैं। ये सारा एक एक पल जो ना, अगर फ़र्ज़ करो ये घर से बाहर भी गए हैं तो मुझे पता है कि यहाँ जाने में 5 मिनट लगते हैं, तो घड़ी मेरी चल रही होती है। 5-6 मिनट मैंने कॉल कर देनी है कि अभी तक तुम वहाँ क्यों नहीं पहुँचे या तुम घर क्यों नहीं पहुँचे। तो इसके अलावा फिर जो मैंने बताया कि मोबाइल भी ले लेता हूँ। फिर इसके अलावा ये है कि जब फिर जल्दी सोएंगे तो फिर जल्दी उठेंगे। हाल ही स्पोर्ट वेट उठा लेना ही काम नहीं था, ये नींद का पूरा होना मतलब डाइट से भी ज़्यादा अहम है।
तो इनकी नींद का भी पूरा ख्याल रखते हैं। फिर इसके अलावा जब उठाते हैं तो सबसे पहले नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, अल्लाह तौबा जो भी करना वो कर के फिर हमारी तकरीबन फजर की अजान नमाज़ पढ़ के हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो हमारा फिर सिलसिला 9 बजे तक चलता है। उसके दरमियान में नाश्ता भी है, ट्रेनिंग भी है, सब कुछ है। फिर इन्होंने 9 से 2 बजे तक इन्होंने रेस्ट करना है। रेस्ट जब कर लेना फिर इनको मतलब कि दोपहर का जो खाना है वो नहीं खाना है। फिर 4 बजे 5 बजे इनकी ट्रेनिंग दोबारा शुरू हो जानी है। वो फिर रात को 8 बजे तक 9 बजे तक तो जारी रहती है। उसके बाद ये गिरे पड़े होते हैं, मतलब इस काबिल नहीं होते कि ये मतलब कहीं चले जाएं या आ जाएं। मतलब कि ये बड़ा बहुत सब जितना मैं बता रहा हूँ इससे भी ज़्यादा टफ है, बहुत सख्त रूटीन हाँ। थी। तो मतलब इनकी रूटीन में सब कुछ आप नेचुरली था, मतलब या कोई स्टेरॉइड्स वगैरह इस तरह का कोई इनकी डाइट में था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं था। स्टीरॉइड दवाई मेडिसिन बिल्कुल नहीं। नू का तकरीबन 21 दफ़ा डोप टेस्ट हो चुका है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कि इसके अलावा उज़्बेकिस्तान में, मतलब कि हर किस्म के उन्होंने हालात इसके साथ जो चेकिंग करनी है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हर चीज़ उन्होंने की है। लेकिन कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर जगह के ऊपर मतलब कि क्लियर है, क्योंकि हमने कभी इस्तेमाल की ही नहीं है। क्योंकि जो स्टीरॉइड है ना वो मैं आपको इल्म में बता दूँ, वो अभी किसी मेडिकल स्टोर में आपको 6-7 रुपये में मिल जाएगी। तो जो अगर फ़र्क करो 1 किलो गोश्त लेना तो 2000 रुपये का मिलना है। तो स्टीरॉइड लोग इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि शॉर्टकट रास्ता बनाते हैं। तो हम पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टीरॉइड नहीं हम ले रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस टाइम ब्रेक का वक्त हुआ चलता है। अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और वापस आते हैं और इनसे मज़ीद पूछते हैं नूह की कामयाबी के बारे में। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद बढ़ते हैं नूह के वालिद की तरफ और इनसे पूछते हैं कि इनके बेटे की वतन वापसी पे इन्होंने क्या वेलकम के इंतजाम किए हैं, अहले खाना ने, अहले इलाका ने, इनके क्या प्लान्स हैं। क्योंकि पाकिस्तानी तो एक अच्छा वेलकम करेंगे ही, लेकिन घर वालों ने और अहले इलाका ने क्या प्लान किया हुआ है, कैसे वेलकम करना है? जी सर। बिल्कुल जी, ये इस्तकबाल तो मतलब कि लोग ही करेंगे। वैसे भी पहले भी लोगों ने किया है, तो मतलब कि वो तो अपना काम करेंगे जिस तरह भी वो चाहेंगे। लेकिन जो हमारा इस्तकबाल है वो बिल्कुल अलग से है। वो हम सिर्फ एक दिन उसको देंगे जिसमें चाहे वो मतलब कि उसकी डिमांड होती है कि मैकडोनल्ड का बर्गर या KFC का ये चीज़ वगैरह होती है, तो सिर्फ एक दिन उसको मिलना है कि वो जो उसने एंजॉयमेंट करनी है कर ले। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग जो है ना शुरू हो जानी है। यानी कि जो मतलब कि हम जिस तरह हम पहले करते हैं वही आपको बताएं, और इस दफ़ा भी ऐसे ही होना है। क्योंकि हमने मतलब कि अभी उधर जब ये इंग्लैंड में ही है तो मैंने रात को उसको कॉल की थी। मैंने कहा था कि अपना फोकस जो है ना इस्लामिक गेम्स के जो जड़ी हो रही है टर्की में उसके ऊपर फोकस करो। मतलब कि सुबह जो ट्रेनिंग है वो कर लो आज, तो उसके बाद जो दूसरी सेकंड टाइम जो भी है ना मामला करो। तो असल जो चीज़ है वो तुम्हारा वो अब टर्की है, वहाँ के ऊपर तुमने कंपटीशन जो है ना खेलना है और आगे से ज़्यादा परफॉर्मेंस देनी है। तो मैं उसको किसी जगह भी फ्री नहीं कर रहा। तो बिल्कुल हमने कभी भी ऐसा इस्तकबाल लोग वैसे करते हैं लेकिन हमने नहीं कभी किया। हम तो बस एक दिन उसको देंगे कि बस जो उसने खाना है जो मतलब लेना है वो हम उसको हर चीज़ कर देंगे। लेकिन वो यहीं पे उसकी ट्रेनिंग उसके अगले दिन शुरू हो चुकी होगी। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुन ली है, इन्होंने उनकी वतन वापसी पे उनके लिए ये प्लान किया कि एक दिन के रिलीफ के साथ साथ उनको मैकडोनल्ड का बर्गर मिलेगा। इसी के साथ साथ हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए हैं और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपने इतना मतलब कि हमारे लिए किया है, तो हम भी आपको मतलब कि वेलकम करते हैं कि आप। तो बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। हमारे साथ पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र बेटे के प्राउड पेरेंट्स मौजूद हैं और इनकी खुशी का अंदाज़ा आप लोगों ने आज के प्रोग्राम से लगा लिया होगा। इसी के साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपके हौसले बुलंद हों तो आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मुल्क का और अपने पाकिस्तान का, अपने माँ बाप का सर बुलंद कर सकते हैं। इसी के साथ एंड पे इनका शुक्रिया अदा करेंगे। सर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 मुबारक। और इसी के साथ अपने मेज़बान आमना चौधरी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।